देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा 19वां। कहता है 20 लट्ठों लोग्स के ढेर अपने पास इस प्रकार से है। लट्ठों का मतलब है लकड़ी के लकड़ी के जो लकड़ होते हैं ना मोटे मोटे, उनको ये लट्ठे बोल रहा है, यानी कि लोग्स बोल रहा है। सब कहता है इस प्रकार वो ढेर बनाया गया कि जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है, यानी कि ये सबसे नीचे वाली पंक्ति है, तो मान लीजिए ये लक्कड़ नजर आ रहे हैं हमें, तो ये इस प्रकार से हमारे पास 20 लक्कड़ हैं और इन्हीं के ऊपर दूसरे और लक्कड़ रखे हुए हैं। वो कितने लक्कड़ रखे हुए हैं? ये 19 लक्कड़ रखे हुए हैं। फिर 18 लक्कड़ इस प्रकार से रखे हुए हैं। तो यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार कुल लक्कड़ कितने हैं? कुल लट्ठे हमारे पास कितने होंगे? 20 होंगे, यानी कि इंग्लिश में लट्ठों को लॉग्स भी बोला जाता है। तो प्रश्नानुसार हमारे पास लट्ठों से बनी एपी, लट्ठों से बनी एपी किस प्रकार से बनेगी? जो लकड़ी के लक्कड़ है मोटे, उनसे एपी कैसे बनेगी? इसने कहा कि पहली लाइन में तो 20, अगली में 19, उससे अगली में 18, इस तरह से है। अब हमें बताना है कि जो लास्ट पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे रखे हुए हैं। तो इसमें ए हमारा पास क्या होगा? 20, और डी हमारा क्या होगा? 19 माइनस 20 माइनस का 1, और एस एन हमारे पास दे रखा है, कुल लट्ठे दे रखे हैं 200। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1d, जब हमारे पास ए भी दे रखा है डी भी दे रखा है। तो एस एन की जगह है 200, n/2, 2a 2 × 20 प्लस n-1 और गुणा में -1, ये हमारे पास 200 गुणा 2 आ जाएगा। और ये क्या बचा हमारे पास? n, और ये 20 दूनी 40, और n को अंदर लेके -n और +1, ये क्या आ जाएगा? 400 बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा 40 और 1 41, 41 n माइनस का n²। मैंने बता रखा है अगर ये माइनस का आता है तो दूसरी साइड ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 400 माइनस 41n और प्लस के n² = 0। तो मैं इसको सही तरह से अरेंज करूंगा तो n² माइनस 41n प्लस के 400। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो गुणा आना चाहिए वो तो आनी चाहिए 400, और जो घटा के आंसर आएगा वो आना चाहिए हमारे पास या जोड़ के वो 41। अब ये दोनों एक ही निशान के हैं तो जोड़ के आंसर आना चाहिए, तो वो आंसर होगा 25 + 16। ये आप सेकंड चैप्टर से देख सकते हो किस प्रकार से ये होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो -25n माइनस के 16n प्लस 40 की जगह 400 आ जाएगा। ये 40 नहीं है 400 है। तो ये n इसमें से कॉमन आएगा, n-25, और ये माइनस का 16 कॉमन आ जाएगा, n-25 = 0। यहाँ से n-25 और n-16 आ जाएगा जो कि 0 के बराबर है। तो यहाँ n-25 बराबर 0 और n-16 बराबर 0। अब यहाँ n की वैल्यू 25 आ गई और n की वैल्यू 16 आ गई। अब दुविधा ये आ गई कि दो ही संख्याएं आ गई हमारे पास, दोनों संख्याएं आ गई a और b। ये मान लो a और b हैं n की वैल्यू जब 16 है तब हमारे पास पहली जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी? एपी का an पद क्या होगा? a प्लस 16 में से गया 15d। अब a कितना है हमारे पास? 20 है, ये 15 है, d की वैल्यू -1 है। तो 20 माइनस 15 कितने आ जाएगा? 5। यानी कि 16वीं लाइन में तो हमारे पास कितने लट्ठे आएंगे? वो आएंगे 5।
अब 25वीं लाइन में देखते हैं कि क्योंकि n की वैल्यू 2 आई है, 25 और 16। अब 25 में क्या आएंगे, a 25 का मतलब है a प्लस 24d, a का मान 20 और प्लस 24 माइनस 1, तो ये आ जाएगा a 25 का मान आ जाएगा 20 माइनस 24 माइनस के 4, यानी कि 25 में जो लाइन होगी उसमें माइनस के 4 लट्ठे आएंगे। और आपको पता है लक्कड़ या लट्ठे या लोग्स वो क्या होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते, तो ये लट्ठे नहीं होंगे, तो n का मान कितना नहीं होगा, 25 नहीं होगा, तो इसका मतलब n का मान क्या होगा, 16 होगा। और जो अंतिम लाइन होगी उसमें कितने लट्ठे आएंगे, 5 आएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहते हैं, एक आलू दौड़ में आरंभ स्थान पर एक बाल्टी रख दी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है, अन्य आलुओं को एक ही सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसा कि आकृति में दे रखा है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी जो से चलना आरंभ करता है। यहाँ ये आपके पास, ये हमारे पास एक बाल्टी रखी हुई है, उस बाल्टी के पास से यहाँ से चलना आरंभ करता है। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो और पहला जो आलू है यहाँ रखा है, यहाँ से चलोगे तो 5 मीटर दूर तो ये आप चले गए, आलू उठाया फिर आए वापिस और इसमें ये आलू डाल दिया, तो पहले आलू के लिए आपने कितनी दौड़ लगाई, 5 गए 5 आए, यानी कि पहले आलू के लिए कितनी दौड़ लगाई, पहले आलू के लिए 10 मीटर की दौड़ लगाई। अब ये आलू खत्म हो चुका है, यहाँ दूसरा आलू रखा है, अब आपको दूसरा उठाना है, यहाँ से चलोगे 5 मीटर ये और 5 मीटर आगे, 5 और 3 8, 8 मीटर चले गए, आलू उठाया फिर वापस 8 आए, यहाँ डाल दिया। क्या दूसरा जो आलू है उसके लिए दौड़ कितनी लगानी पड़ेगी, 8 दूनी 16। इसी तरह ये तीसरा आलू रखा हुआ है, यहाँ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 और 3 11, 11 जाना 11 आना, यहाँ डाल दोगे। तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, देखिए ये बाल्टी रखी हुई है, तो पहले आलू के लिए दौड़, पहले आलू के लिए दौड़, पहले आलू के लिए दौड़ कितनी है, 10 मीटर की। तो दूसरे आलू के लिए दौड़ वो हो जाएगी 16 मीटर। तो तीसरे आलू के लिए क्या करोगे, तीसरे आलू के लिए दौड़ हमारी कितनी हो जाएगी, 22 मीटर। तो ये एपी क्या बन जाएगी, एपी हमारी बनेगी 10 मीटर, 16 और 22, इस प्रकार से कुल आलू कितने हैं हमारे पास, 10 हैं। एन की वैल्यू 10 दे रखी है क्योंकि जो ये लास्ट आलू होगा ये 10वां आलू होगा हमारे पास। तो इस एपी में ए क्या है, वो 10 है, डी क्या है 16 यानी कि A2 है, उसमें से A1 10 है, उसको घटा देंगे 6 आ जाएगा। तो S10 हमें निकालना, क्या हो जाएगा 10/2 और 2A, 2 मल्टीप्लाई A 10 और ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई D की 6, ये आ जाएगा 5 पे कट के 5, ये आ जाएगा 10 दूनी 20 प्लस निमाचिका 54। तो आपके लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 74 मल्टीप्लाई 5, कितना आ जाएगा 74 मल्टीप्लाई 5, तो 5 के 20, 35 और 2 37 मीटर की वो दौड़ लगाएगा। ये था प्यारे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5 जो कंप्लीट हो चुका है।